हेलो दोस्तों, लैपटॉप के पार्ट 5 वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप फोल्डर के अंदर फोल्डर आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको जो है कोई सा भी फोल्डर ओपन कर लेना है। फ़िलहाल जो है मैं ये लैपटॉप वाला फोल्डर ओपन कर रहा हूं। अब देख सकते हैं लैपटॉप वाला फोल्डर ये ओपन हो चुका है। अब जो है आपको फोल्डर क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना है, माउस पे राइट क्लिक करना है और कर्सर को न्यू पे ले जाना है। फिर जो है आपको कर्सर को फोल्डर पे ले जाना है और माउस पे लेफ़्ट क्लिक कर देना है। अब जो है फोल्डर का आपको जो नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए M2 रख देता हूँ, M2। देख सकते हैं ये फोल्डर जो है, ये फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि आप फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये लैपटॉप वाला फोल्डर है। आपको किसी भी फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, कर्सर को उस फोल्डर पे ले जाना है और आपको जो है माउस पे आपको जो है राइट क्लिक करना है। फिर जो है आप कर्सर को प्रॉपर्टीज़ पे ले जाएंगे तो यहाँ जो है आपको लिखा हुआ दे रहा होगा कि फोल्डर का नाम क्या है, लैपटॉप, और टाइप क्या है, फाइल फोल्डर, ये किस लोकेशन में है, ये जो है सी ड्राइव में यूज़र के नाम से, मतलब इस पाथ में ये फोल्डर पड़ा हुआ है। इस फोल्डर की साइज़ कितनी है वो यहाँ है, साइज़ डिस्क में कितनी है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये कब क्रिएट किया गया था वो आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर की उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप उस फोल्डर की जानकारी आप ले सकते हैं। अब सीखते हैं कि एक से ज़्यादा आइकन्स को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो है मैं कर्सर को माय लैपटॉप पे ले जा रहा हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ। अब जो है कर्सर को मैं ये एजुकेशनल ड्राइव में ले जाता हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ। जो एक से ज़्यादा आइकन या आइटम को सिलेक्ट करना हो जो इकट्ठा पड़े हुए हैं, तो एक से ज़्यादा आइटम को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन के साथ एरो की का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मैं शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करते हुए एरो की का इस्तेमाल करूँगा। देख सकते हैं यहाँ जो है मैंने 7 फोल्डर्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसकी जानकारी आप यहाँ इस कर्सर को नीचे लाएंगे और यहाँ स्टेटस बार में यहाँ देख सकते हैं 7 आइटम सिलेक्टेड। इसी तरह अगर आप चाहते हैं इन आइकन को सिलेक्ट करें जो इकट्ठा नहीं पड़े हुए, तो इसके लिए जो है आपको कंट्रोल की के ज़रिए उन आइकन को माउस से सिलेक्ट करना होता है। उदाहरण के लिए मैं इस कर्सर को फ्रेशर फोल्डर पे ले गया हूँ और कंट्रोल का बटन दबाते हुए माउस पे मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। ये फ्रेशर का फ़ोल्डर सिलेक्ट हो गया है। उसी तरीके से मैं रिपोर्ट वाला फ़ोल्डर भी इसके साथ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल का बटन दबाते हुए मैं माउस पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये 2 फोल्डर सिलेक्ट हो गए हैं। इसकी जानकारी जो है आप यहाँ स्टेटस बार में देख सकते हैं, 2 आइटम सिलेक्टेड। अब सीखते हैं कि आप किसी फाइल या आइकन को कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं ये रिपोर्ट वाली फ़ाइल को कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, तो उस कर्सर को मैं इस रिपोर्ट वाले फ़ाइल पे ले आया हूँ और अब जो है माउस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और एक मेन्यू ओपन हो चुका है। उस कर्सर को मैं कॉपी पे ले जाके मैं इसे माउस पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा और मुझे जिस फाइल में इसे पेस्ट करना है, उदाहरण के लिए मैं विंडो इमेज बैकअप में इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं इसे ओपन कर लूँगा। अब यहाँ जो है माउस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और एक मेन्यू ओपन हो जाएगा और पेस्ट में जाके मैं माउस पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं वो रिपोर्ट वाली फ़ाइल जो है यहाँ पेस्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कॉपी पेस्ट करना कितना आसान है। इसी तरह आप जो है किसी फ़ाइल को कॉपी पेस्ट पेन ड्राइव में करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए जो है मैं रिपोर्ट वाली फ़ाइल को कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ पेन ड्राइव में, तो मैं कर्सर को रिपोर्ट वाले फ़ाइल पे ले आया हूँ। अब मैं इसे पहले सिलेक्ट कर लूँगा। अब जो है माउस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। इसके बाद मैं ये नेविगेशन पैन में मैं लैपटॉप पे जाऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं रिमूवेबल डिस्क, इस पे जो है कर्सर को ले जाके मैं इसे ओपन करूँगा। अब जो है माउस पे
राइट क्लिक करते हुए आप यहाँ जो है पेस्ट पे जाएंगे और यहाँ जो है आप क्लिक कर देंगे तो वो फाइल जो है वो यहाँ आ चुकी है। तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट वाली फ़ाइल जो है ये पेन ड्राइव में आ चुकी है। अब सीखते हैं कि आप किसी भी फाइल को बिना कॉपी पेस्ट करे भी उसे पेन ड्राइव में कैसे भेज सकते हैं। तो आपको जो है वो फाइल को पहले सिलेक्ट कर लेना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं जो है ये हाउ टू टाई आ यूट्यूब वाला मैं ये इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कर्सर को यहाँ ले जाके माउस पे जो है आप लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद जो है माउस पे आप राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कर्सर को सेंड टू पे ले आएंगे। उसके बाद आप रिमूवेबल डिस्क पे कर्सर को ले जाएंगे और माउस पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद वो फाइल कॉपी हो चुकी है आपके पेन ड्राइव में। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। नेविगेशन पैन में जाएंगे, रिमूवेबल डिस्क, और इसको कर्सर को नीचे ले जाना है। देख सकते हैं हाउ टू टाई यूट्यूब। तो वो फाइल जो है वो पेन ड्राइव में आ चुकी है। अगर हम चाहें तो अपनी फ़ाइल को एक फ़ोल्डर से निकाल कर दूसरे फ़ोल्डर में महफूज करना चाहें तो कट पेस्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सी एप्टीट्यूड क्वेश्चन वाला PDF मुझे इसको कट पेस्ट करना है। तो आपको जो है इसे पहले माउस पे के ज़रिए इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो है माउस पे राइट क्लिक करते हुए कर्सर को कट पे ले जाना है और क्लिक कर लेना है और इसे मैं प्लेसमेंट प्लेयर वाले फ़ोल्डर में इसे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसे मैं ओपन करूँगा। इसके बाद यहाँ जो है माउस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो वो सी एप्टीट्यूड क्वेश्चन वाला PDF इस वाले फ़ोल्डर में कट पेस्ट हो चुका है। यदि हम किसी फ़ाइल को डिलीट करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए मैं सी एप्टीट्यूड क्वेश्चन PDF को मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं, तो पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आप जिस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में लिखे डिलीट बटन दबाकर यस पे क्लिक कर उस फाइल को आप रिसाइकल बिन में भेज सकते हैं। किसी USB में जो स्पेस है उसे खाली करना चाहते हैं तो रिमूवेबल डिस्क पर जाकर उसे पहले सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप माउस पे राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। कर्सर को फॉर्मेट पे ले जाकर उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कर्सर को स्टार्ट पे ले जाके उस रिमूवेबल डिस्क में जो स्पेस है वो खाली हो जाएगी। लैपटॉप के पार्ट 5 वीडियो में इतना ही। तो अब मिलते हैं आने वाले लैपटॉप के नई सीरीज़ में। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको आई हो वीडियो पसंद तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को।